गांव भोलापुर की गलियों में अक्सर एक नाम गूंजता था, विक्रम। एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति जो अपने 2 बच्चों और बीमार पत्नी के साथ छोटे से कच्चे घर में जीवन काट रहा था। वह खेतों में मजदूरी करता था और जो भी कमाता उसी से घर का चूल्हा जलता। लेकिन दुनिया कहाँ किसी सच्चे इंसान को चैन से जीने देती है। विक्रम का मालिक प्रताप बहादुर एक लालची, कपटी और निर्दयी जमींदार था। उसे विक्रम की ईमानदारी से नफरत थी, क्योंकि वह उसे झूठा गवाह नहीं बना पाया था एक जमीन हड़पने के केस में। एक दिन प्रताप बहादुर ने गांव वालों के सामने विक्रम पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। पुलिस बुलाई गई और बिना सबूत के ही विक्रम को जेल में डाल दिया गया। उसकी पत्नी राधा ने दर दर की ठोकरें खाई, थाने के चक्कर लगाए, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे भी लोग ताने मारते, तेरा आदमी तो चोर निकला। घर की हालत बदतर होती चली गई। बच्चों के पेट में अन्न नहीं था और राधा की बीमारी और बढ़ गई। गांव के कुछ लोग चाहते तो मदद कर सकते थे, मगर सबने मुंह मोड़ लिया। सबको अपने अपने स्वार्थ प्यारे थे। प्रताप बहादुर की निगाह अब विक्रम की बेटी गुड़िया पर थी, जो केवल 12 साल की थी। उसने एक दिन नौकर के हाथों संदेश भेजा, अगर तू मेरी हवेली में काम करने आए तो तेरे बाप को छुड़वा दूंगा। राधा को कुछ और सूझा नहीं। आंसू पीकर उसने बेटी को भेज दिया। हवेली के भीतर के हालात नरक से भी बदतर थे। गुड़िया से जबरन काम कराया जाता, पीटा जाता और प्रताप बहादुर की गंदी नजरों से वह रोज डरती थी। जेल में विक्रम की आत्मा हर रोज तड़पती। जब वह बाहर आया तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। भूख और बीमारी ने उसे लील लिया था। बेटा रामू भीख मांगने लगा था और गुड़िया, अब वह मुस्कुराना भूल गई थी। विक्रम के आंसू सूख चुके थे। उसने तय किया, अब वह इंसाफ मांगने नहीं जाएगा, वह खुद न्याय बनेगा। एक रात वह चुपचाप प्रताप बहादुर की हवेली में घुसा। उसे मारा नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामने बेनकाब किया। उसके गुनाहों के सबूत इकट्ठा किए और बच्चों के बयान रिकॉर्ड किए। वह सीधा शहर गया और पत्रकारों को सारी जानकारी दी। कुछ दिन बाद अखबारों में छपा, गांव के प्रताप बहादुर की काली करतूतें उजागर, प्रशासन हरकत में आया। प्रताप बहादुर को जेल हुई, मगर विक्रम की बेटी के खोए बचपन की कोई भरपाई नहीं हो सकी। बेटा पढ़ नहीं सका, क्योंकि जिंदगी ने बहुत जल्दी उसे बड़ा बना दिया था। आज विक्रम एक चाय की छोटी सी दुकान चलाता है। बेटी स्कूल में नहीं, पर दूसरों की बच्चियों को पढ़ाती है। वह कहती है, हमारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। विक्रम की आंखें अब भी भीगती हैं, मगर वह जानता है, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई नहीं, सहनशीलता होती है।